है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो ये गोवा से दमन तक स्थित है कोंकण तक, और मैप में समझते हैं हम कि कोंकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा गोवा, ठीक है, ये रहा गोवा, और इधर आप दमन देख सकते हैं। यहां से यहां तक का जो पार्ट ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ये क्या है? ये कोंकण तट कहलाता है। फिर उसके नीचे अगर देखा जाए तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि मालाबार तट कहां से कहां तक कहलाता है। तो याद रखिएगा, केरल से लेकर ये जो केरल है यहां से कर्नाटका तक का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। और ये पश्चिमी तट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्वी दिशा है, तो इसको क्या कहते हैं? पूर्वी तट कहा जाता है, जिसमें कोरोमंडल तट स्थित है। और ये है पश्चिमी तट साथियों, ठीक है, ये पश्चिमी तट है। इसको 3 भागों में बांटा गया। एक है आपका कोंकण तट जो कि गोवा से दमन तक है, दूसरा आपका कर्नाटका से लेकर गोवा तक, ये क्या कहलाता है? केनरा तट कहलाता है। तीसरा आ जाएगा मालाबार तट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि मालाबार तट कहां से कहां तक है? तो कर्नाटक से केरल तक का भाग मालाबार तट कहलाता है। और कोरोमंडल तट जो है साथियों, तमिलनाडु से लेकर पूरा आपका आंध्र प्रदेश तक का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। और पूर्वी तट में स्थित है, ठीक है ना। पश्चिमी में और पूर्वी दोनों में डिफरेंस आपको समझ लेना है। यहाँ पर आप कन्याकुमारी देख रहे हैं, ये है बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारा सब कुछ आपको मैप में, ज्योग्राफी मैप से ही पढ़ना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? थार जो है भारत में स्थित है, थार मरुस्थल, सही जवाब हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है? अटकामा जो मरुस्थल हो जाएगा, ये विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। और ये अटकामा जो मरुस्थल है साउथ अमेरिका में स्थित है। कई बार इसका पूछ लेता है साथियों एग्जाम में, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है जो अटकामा मरुस्थल है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा साथियों, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया, मुझे अभी याद आया, जो कर्क रेखा के बारे में हमने बात किया था साथियों। भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की जो कर्क रेखा 2 बार काटती है उस नदी का नाम है साथियों माही नदी। जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये समझ लीजिए कर्क रेखा इसको ऐसे और ऐसे काटेगी तो ये 2 बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो माही नदी जो है भारत में 2 बार कर्क रेखा को काटती है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। यूरोप कंटिनेंट जो है साथियों, जो यूरोप महाद्वीप है, अब एक भी मरुस्थल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने जो है भूगोल के लिए सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा अरस्तु ने किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नेफोस्कोप। नेफोस्कोप जो है बादलों की दिशा और गति जो है मापने वाला यंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा दूरी मापन में किया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें आपका भारत का भूगोल आ जाएगा, भारत का भूगोल प्लस आपका जो विश्व का भूगोल, दोनों के क्वेश्चन जो है इंक्लूडेड क्वेश्चन रहेंगे। भारत प्लस विश्व के टोटल में 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। इसलिए आपको साथियों इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन क्लास आपकी काफी नंबर 1 और काफी अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? कहलाती है समदाब रेखाएं, ठीक है, समदाब रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आइसोहाइट रेखाएं जो होती हैं साथियों, इनका प्रयोग किया जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आइसोहाइट रेखाएं कहते हैं, मानचित्र पर विवरण देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो अधिकतम दूरी जो 4 जुलाई को होती है साथियों, और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। और एक क्वेश्चन सीधे एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, अभी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि जो है 4 जुलाई जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको अपसौर कहते हैं, ठीक है, अपसौर कहते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर अपना सूर्य है, ठीक है, सन है यहाँ पर, और ये अपनी पृथ्वी है। तो यहां से यहां तक जो सर्वाधिक दूरी होती है 4 जुलाई को होती है, और इसको इंग्लिश में एपी हिलियन कहते हैं और हिंदी में अपसौर कहते हैं। वहीं अगर उपसौर की बात की जाए तो उपसौर जो प्रतिवर्ष उपसौर 3 जनवरी को होता है, और 3 जनवरी को क्या होता है साथियों? उपसौर में न्यूनतम दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। जैसे इधर देखिए इसकी लंबाई ज्यादा है और इधर आप देख पा रही है लंबाई कम है,
तो उपसौर यानी इंग्लिश में पेरीहिलियन, और ये 3 जनवरी को होता है पेरीहिलियन साथियों, ठीक है ना। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, और सर्वाधिक दूरी होती है 4 जुलाई को, जिसको अपसौर कहा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है? तो ये मंगल ग्रह पर साथियों सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलंपिक मोन्स से सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां है? मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? टोटल 8.3 मिनट लेता है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। सही जवाब हो जाएगा 8.3 मिनट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो सही जवाब हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष साथियों, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसको पहली बार मनाया गया था 2015 में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको जरूर जान लेने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है प्रस्ताव पारित किया था, और 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन साथियों एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी जिसमें कि अब इंडिया जो है चीन को पछाड़कर अब नंबर 1 बन गया है। कौन? इंडिया जो है नंबर 1 बन गया है। तो ये भी आपको जो है पॉइंट नोट कर लेना है। अब इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में नंबर 1 पर आ गया है। हालांकि अभी ऑफिशियली तौर पर, मतलब जैसे जो जनगणना की रिपोर्ट आती है उसमें तो नहीं आया, लेकिन अभी रिपोर्ट जो जारी की जाती है उनमें अब दुनिया का नंबर 1 जो है पॉपुलेशन वाइज बन गया है इंडिया, चाइना को पीछे करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमने देखा था 7वां स्थान है, और हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद किया था। क्या ट्रिक थी? रुक चीन अब आ भारत, ठीक है, ये थी ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो यानी कि भारत के उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में कौन कौन से देश है? चीन, नेपाल, भूटान। मैप में देखिए, ज्योग्राफी को मैप से ही समझा जा सकता है। तो ये रहा इंडिया, अपना प्यारा इंडिया, ठीक है। अब इंडिया की जो उत्तर साइड में, यहां से देखिए इधर से उत्तर साइड, तो चाइना हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो आप ये वाला कलर देख ले ऑरेंज वाला, ये चाइना है। फिर नेपाल आप ये ब्लू कलर में देख सकते हैं, नेपाल है, और यहां पर आप देख सकते हैं येलो कलर में, ये भूटान। तो भारत के उत्तर में कौन कौन से जो हैं देश स्थित हैं? ये हैं, आप देख सकते हैं, चाइना, नेपाल और भूटान, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 29 नंबर, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? देखिए पूर्व में अगर बात किया जाए साथियों, तो यहां पर उत्तर में हमने देखा कि साइड जो है ये कंट्री स्थित है। अब पूर्व में अगर देखा जाए यहां पर, तो पूर्व में बांग्लादेश स्थित है साथियों, ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो है बांग्लादेश पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में पाकिस्तान हो जाएगा, ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा पाकिस्तान, यहां पर ये पश्चिम साइड, ठीक है साथियों। और प्यारे बच्चों, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ये सारे एग्जाम में बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो दक्षिण पश्चिम में भारत में अरब सागर स्थित है, और आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण ये वाला हो गया और ये पश्चिम, तो यहां पर अरबियन सी आप ये देख सकते हैं, ये है रहा अरबियन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है दक्षिण पूर्व में। तो वहां पर आप जो देख सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल, यहां पर कुछ साथियों बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण में हिंद महासागर है, आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये भारत के दक्षिण में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा पेरू में है सेचुरा मरुभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो ये 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल किस देश में है? सही जवाब हो जाएगा थार मरुस्थल जो है भारत में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा अटकामा मरुस्थल जो है साथियों विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यानी जहां मरुस्थल नहीं है तो यूरोप मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जो है, पनामा जो नहर है, कनेल है, ये जोड़ती है। नेक्स्ट है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने इसका क्या रीजन है? क्योंकि घने आबाद जो यहाँ पर घने आबाद देशों का व्यापार पनामा के द्वारा नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका ये हो जाता है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए साथियों,
क्वेश्चन नंबर 41 है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? सही जवाब हो जाएगा कोलोन पत्तन जो है साथियों पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो पनामा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सही जवाब है सुएज नहर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुएज नहर जोड़ती है, सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जो है सुएज नहर जो है साथियों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? तो याद रखिएगा 12 समुद्री मील सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला याद रखिएगा जो कच्छ जिला, जो कि कहाँ स्थित है? कच्छ। तो याद रखिएगा साथियों कच्छ जो है गुजरात में स्थित है, तो ये भी आपको जरूर नोट कर लेना, कच्छ जो है गुजरात में स्थित है। और इसकी टोटल जो एरिया बात की तो 45,652 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। और मैप में अगर देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं गुजरात का रहा मैप, और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना, और मैं यहाँ पर साथियों आपको आगे जो है इसको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। भारत के 8 राज्य और 28 राज्यों को अगर आपको देखना है तो मैंने एक ट्रिक की अलग भी वीडियो बनाई है साथियों, प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? और ये सुएज नहर जो है याद रखिए मिस्र में स्थित है और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी ने 1859 से 1869 के बीच में किया गया था, यानी 1859 से 1869 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा सुएज नहर जो है साथियों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।